नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 5 हिंदी की कार्यपुस्तिका वाटिका के पाठ 4 के सभी अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है सरिता। चलिए शुरू करते हैं सरिता कविता के सभी अभ्यास। पंक्ति को पूरा कीजिए। चलिए। यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखे। चलिए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखते हैं। विह्वल का अर्थ है, पहले से दिया गया है, व्याकुल। शीतल, शीतल का अर्थ है ठंडा। निर्मल, निर्मल का अर्थ है स्वच्छ। सरिता, नदी। रजनी, रात। वसुधा, भूमि। अंजलि, हथेलियों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा। और करुणा, करुणा का अर्थ है दया। अब नीचे लिखे पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। चलिए पंक्तियों का, लाइनों का भाव स्पष्ट करते हैं। पी पी कर अंजलि भर मृदु जल, पथिक इस जल को थोड़ा सा पीकर भी तृप्त हो जाता है। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतःस्थल। हमारी धरती माँ का हृदय, इसका अर्थ है हमारी धरती माँ का हृदय बहुत ही कोमल, पुत्रवत और स्नेह प्रदान करने वाला है। अब गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो गंगा यमुना सरयू का यह स्वच्छ जल युग युग से निरंतर बहता चला आ रहा है। यह छोटा नदी का बहता जल है। यहाँ है लिख लीजिएगा। अब दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जल का पर्यायवाची पहले से दिया गया है। जल का पर्यायवाची है नीर, पानी। पर्वत का पहाड़, गिरी। गिरी में छोटी लगा लेंगे, गिरी। अब जल, जल का पर्यायवाची है नीर, तोय। वसुधा का धरती, पृथ्वी। यमुना का जमुना, कालिंदी। गंगा का सुरसरी, देवनदी। कविता में सरिता के जल के लिए अनेक विशेषणों का प्रयोग हुआ है, जैसे शीतल, निर्मल आदि। ऐसे ही जल के बारे में प्रयोग हुए विशेषण दर्शाने वाले शब्दों को कविता से ढूंढकर लिखिए। तो पहले ही बताया जा चुका है बच्चों आपको कि जल के लिए शीतल और निर्मल विशेषणों का प्रयोग हुआ है। अन्य विशेषणों का भी आप प्रयोग करके दिखाएं जिन्हें कविता में प्रयोग किया गया है। तो वो है विह्वल, चंचल, मृदु, करुणा। अब नीचे दिए गए शब्दों के तुकान शब्द लिखिए। तो विकल का है निकल, तन का मन, पीकर जीकर, कहता, बहता का कहता, जिसका किसका, कंकड़ टंकड़। आपके आसपास जो भी नदी है उस नदी का नाम और उसके बारे में लिखिए। तो गंगा नदी, गंगा नदी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह मोक्ष की नगरी काशी से होकर बहती है। इस नदी में लाखों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। समान ध्वनि के शब्द जो कविता में आए हैं उन्हें लिखें। तो चलिए समान ध्वनि के शब्दों को लिखते हैं, जैसे कंकड़ कंकड़, पिघल पिघल। चलिए लिखते हैं निकल निकल, छल छल, कर कर, युग युग, कल कल, उतर उतर, पी पी, गिरी गिरी। यहीं पर ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।